when you listen to the podcast against the rape cases, I also feel कि वो सबके लिए एक nightmare होता है. That when you hear that brutal things which are been happening with the girls living in village, tier 2 city or in the capital of India, right? So we can feel that. But if we go with the statistics from the year of 2005 to the year of 2022, 2016 was the year when India registered the highest number of rape cases, which were around 38,947 specifically. So if we go with that all things and recent trends, do you think that those cases which are near to 40,000, वो सब cases authentic थे? कि जितने भी cases file up किए थे, वो सब के सब सच थे? See, I am not defending that rape में सब कुछ सच नहीं होता. What am I telling you is that कि जितनी applications आपके साथ आती है which is going in the court, क्या वो सब सही होती है? Because girls are also catfishing sometimes. Yes, agree. Yeah. What I'm saying, okay, there are two type of cases. हाँ. One is a genuine rape case, and one is a got up case. When there are genuine case, उस केस में ऐसा होगा लड़की जो है वो सही में किसी ने बुली किया है उसको, किसी ने उसको ब्लैकमेल किया, उसका रेप किया है. दूसरे केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं उसमें यह है कि अगर कोई भी बंदा कोई लेडी के साथ लव अफेयर है और उसने दोनों के कांटेक्ट हो गए, थोड़े टाइम के बाद कोई भी पॉइंट पे फाइनेंशियल पॉइंट हो गया, या तो गिफ्ट नहीं दी, ये हो गया वो हो गया, किसी को अफेयर हो गया, अगर उन दोनों के बीच का रिलेशन टूट गया तो अगर वो केस कर रही है कि नहीं अब मुझे लव नहीं है, उसने जो मेरे साथ किया वो सारा रेप था, तो ये जो केसेस की संख्या बढ़ गई है. सामने देखने जाए तो जो ब्रूटल केसेस होते हैं जो माइनर्स पे रेप को हो रहे हैं, उसमें आपको पता होगा निर्भया वाले केस के बाद प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन वाला जो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट जो आया, उसके स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट के लॉस आ गए. वो जो केसेस होते हैं पॉक्सो के, दैट आर डील्ड बाय द कोर्ट वेरी स्ट्रिक्टली, इन विच आप देखने जाए कि प्रोविजन ऐसा है क्रिमिनल ट्रायल्स का कि अक्यूज प्रिज्यूम होता है गिल्टी के लिए, बट इन पॉक्सो एक्ट द अक्यूज हु इज एन अक्यूज ऑफ रेप केस इज प्रिज्यूम गिल्टी फ्रॉम द स्टार्टिंग. So this point is considered by the Indian government in POXO Act after Nirbhaya, where the accused who were really guilty of the offense were punished and were punished till that, looking to their case, looking to the seriousness of the crimes. ऐसे ही जो इंडिया में अब जो केसेस हो रहे हैं उसमें लव अफेयर के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, जहाँ पर कपल्स के अफेयर हो गए, होटल्स में जा रहे विद कंसेंट जा रहे, पार्क में घूम रहे, गिफ्ट दे रहे, फॉरेन ट्रिप कर रहे. उसके बाद अगर आप रेप केसेस फाइल कर रहे हो तो वो कौन सा रेप हुआ? वो तो आपके साथ जो मिली गई, जो आपके संतोष था, आपको फिजिकल जो संतोष चाहिए था एक दूसरे के साथ, वो था ना. आप दोनों कंसेंट से अगर अब्रॉड जा रहे हो, घूम के आ रहे हो, हफ्ता रह के आ रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि रात को हमारे साथ रेप हुआ, तो वो दैट इज नॉट अ रेप केस, दैट आर कंसेक्सुअल रिलेशनशिप जिसको कोर्ट ने डेप्रिकेट किया है. What are the main two difference? जो बोला that the most brutal case of Nirbhaya, right? जो हम सब ने देखा है, जिससे everyone felt कि that was one of the worst thing which happened in India, and the cases which you are telling. So वो दोनों में how is the law differentiating between them? जो आपने act बोला, so how does that come into the play? वो differentiation कब होता है that this is the rape case जो हमने देखा है and people are killing those girls, which is very brutal. There are some cases where girls or their family members are charging the cases on the boy. After researching on a case which was on false allegation of rape, जिसमें वैसा ही था that mother charged or filed up the rape case on her husband, जिसमें उसने बोला था that he used to rape his daughters, which was fully negative, जो 2 साल के बाद आउटकम आ गया. तो उसमें how does that work out कि जिसने कुछ किया भी नहीं है तो भी उसको सजा मिल रही है? ये केस में देखने जाए कि कोई भी रेप केस होता है उसमें फंडामेंटल क्या होता है कि अगर ये जेन्युइन रेप केस है तो 101% जो विक्टिम होगी उसके बॉडी के ऊपर कोई भी इंजरी मिलेगी, नेल्स मार्क मिलेंगे, स्ट्रगलिंग मार्क मिलेंगे. तो इसलिए ही इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, वो सारे वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं. और जेन्युइन रेप केस में आप देखने जाए कि निर्भया केस जो था वो केस में विक्टिम के ऊपर इंजरी मिली थी, तो दैट वाज डायरेक्ट एविडेंस अपॉन द एक्यूज. और ये जो केस की आप बात कर रहे हो वो केस में देखने जाए कि कोई भी जगह पर कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं था और कोई भी जगह पर इंजरीज कोई भी बच्चों पे नहीं मिली गई थी.
तो ये केस से कोर्ट को पता चल गया था इन्वेस्टिगेशन पेपर से कि कोई भी जगह पर रेप नहीं हुआ, बट अ फॉल्स एलिगेशन वॉज गॉट अप आफ्टर अ लॉन्ग डिले बाय द मदर. सो उसके बाद व्हेन यू आर हैविंग दैट हाइप कि सोसाइटी आपको वैसे ही अप्रूव करती है दैट यू आर अ रेपिस्ट, बीइंग एन इनोसेंट गाय, हाउ डज ही ओवरकम फ्रॉम दैट ऑल थिंग्स विच इज उसके साथ हो रहा है, दैट पीपल जज हिम, ही इज नॉट बीन अलाउड टू वर्क और टू जॉब, राइट? सो दैट कैन, वो उसकी पूरी जिंदगी बिगाड़ देती है. सो उसमें आगे हाउ इज द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग समथिंग? देखने जाए तो रिफॉर्म जो हुआ थियरी का, BNS अब तो आ गया है क्रिमिनोलॉजी में, तो अक्यूज जो था उसके सामने का लॉ स्टिकर हो गया. अब साथ ही साथ कंप्लेनेंट को क्या क्या प्रूव करना वो भी स्ट्रिक्ट हो गया है. तो फॉल्स रेप केस में तो 100% कोर्ट्स और पुलिस देखेगी कि क्या क्या एविडेंस है, बट कोई भी अक्यूज जो है उसको उसका केस रखने का राइट दिया गया है. उसके सामने अगर फॉल्स केस हुआ है तो उसको उसका एक्सप्लेनेशन देने का चांस दिया. और अगर कोई बंदा कोई रेप केस में कस्टडी में है और बहुत साल तक उसने वो केस में कस्टडी निकाली और आफ्टर दैट ही वॉज अक्विटेड फ्रॉम द चार्जेस, निर्दोष जाहिर हो चुका है, तो उसके सामने वो सामने ऑपोजिट पार्टी के सामने क्लेम फाइल कर सकता है कोर्ट में कि मैं इतने साल जेल में रहा. ओके. वो स्टेट गवर्नमेंट के सामने क्लेम फाइल कर सकता है कि यू हैव हैंग्ड मी इन अ केस विच वॉज फॉल्स एंड विच प्रोसिक्यूशन वॉज टेकन फ्रॉम अगेंस्ट मी बाय द स्टेट गवर्नमेंट. वो केस में वो स्टेट गवर्नमेंट से भी कॉम्पनसेशन मांग सकता है. वैसा कोई केस था जिसमें आपने देखा था that was fully false, catfished by someone, and he went to jail, and after a year or 6 months after, they got a final decision where they found that the guy is totally innocent, जो था वो opposite end से था. यस, एक केस का एग्जांपल लेता हूँ. हाँ. मेरे पास एक केस आया जिसमें बॉय वॉज एजेड अबाउट 21 ईयर्स. उसको उसकी कॉलेज की ही लड़की से लव अफेयर हो गया. दोनों का रिलेशनशिप 1 साल तक चला. उस दौरान वो लड़के ने कहीं से लोन पे लाके वो लड़की के डिमांड फुलफिल करने के लिए वो लड़की के अकाउंट में काफ़ी सारे पैसे भेजे. बट जब ये कंप्लेन फाइल हुई, उसने लड़की ने कोई भी जगह पर डिस्क्लोज नहीं किया कि ये जो लड़का था मुझे एंजॉय कराने के लिए, मेरे डिमांड्स फुलफिल करने के लिए, ही वॉज पेइंग मी सम मनीज. वो मुझे गिफ्ट लाता था, वो मुझे व्हीकल दिलाता. बट अल्टीमेटली क्या हुआ, वो लड़का वो सेंट इन जेल. उसके बाद वी सबमिटेड कोर्ट द अकाउंट डिटेल दैट दिस वेर द अमाउंट्स which were transferred to the account of the girl. After that, that girl had purchased TV also. She has purchased her own Activa also. So ये जो केस था जिसमें clearly court came to know that it was a false case filed by the girl.